बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्ट्रॉबेरी जूस, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और बिल्कुल फ्रेश स्ट्रॉबेरी के साथ हम बनाएंगे। सेव करने का तरीका भी मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से बना के आप इसको रमज़ान के लिए सेव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो स्ट्रॉबेरी लेके उसको अच्छे तरीके से धो लिया है और उसके बाद इसके ऊपर से जो ग्रीन पार्ट है इसको उतार के तो हमने क्या करना है, इसको ब्लेंडर में डाल के साथ ही यहाँ पे मैंने आधा कप के करीब मैंने पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी और एक छलनी में डाल के तो क्या करना है, अच्छी तरीके से हम इसको छान लेंगे ताकि जितने भी बीज हैं वो अलहदा हो सके। और उसके बाद मैंने इस स्ट्रॉबेरी प्योरी को एक पतीली में डाल देना है और चूल्हे पे चढ़ा दूँगी इसको पकने के लिए। जैसे इसमें उबाल आएगा मैंने इसमें चीनी डाल देनी है। चीनी यहाँ पे मैंने ली है 1.5 कप के करीब, और अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो तकरीबन 3 पाव के करीब डालिएगा। चीनी डालने के बाद हमने क्या करना है, इसको 20 से 25 मिनट तक दरमियानी आग पे पकने छोड़ देंगे। और जब तक ये गाढ़ा हो जाता है तो यहाँ पे 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं और शरबत हमारा बहुत अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। तो अगर आप चाहें तो इसी स्टेज पे इसको किसी बॉटल में डाल के तो इसको सेव कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो कि ये रमज़ान के लिए बनाया और इसको ज़्यादा देर तक हमने चलाना है तो इसलिए हम इसको ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे जो शरबत है ये ठंडा हो चुका है। अब हमने ले लिया आइस क्यूब ट्रे और इसमें मैं इस तमाम बैटर को डाल के तो मैंने क्या करना है कि फ्रीज़र में रख दूँगी अच्छे तरीके से फ्रीज़ होने के लिए। तो यहाँ पे फ्रीज़ हो चुकी है हमारी मज़ेदार सी ये स्ट्रॉबेरी प्योरी और मैं इसको एक एयर टाइट बॉक्स में डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसको किसी जिप लॉक बैग में भी डाल के तो इसी स्टेज पे सेव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा देर बाहर नहीं रखना, नहीं तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर आप फ्रीज़ कर देते हैं तो इसकी जो लाइफ है ना वो बढ़ जाती है। अगर फ्रिज में रखते हैं तो तकरीबन 4 से 5 दिन चलेगा, लेकिन अगर फ्रीज़र में रखते हैं तो 2 हफ्ते तक आराम से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि हमने इसमें कोई प्रिजर्वेटिव के तौर पे कोई चीज़ ऐड नहीं की, तो इसलिए इसके नुकसानात भी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो मज़ेदार सा शरबत बनाने के लिए 1 या 2 क्यूब जो है वो आप सिंपल ग्लास में डालें और पानी डाल के तो इसको मिक्स करके इंजॉय करें। रमज़ान के लिए आप इसको बना के अगर रख लेते हैं तो इफ्तारी में जो है ये चटपट से आप ये शरबत बना के तो एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह।